तो बोर देख लेते हैं क्या है। ये बोर मानते हैं इंजन सिलेंडर है। ये क्या है, इंजन सिलेंडर है। अब जो इंजन सिलेंडर का ये डायमीटर है, ये वाला डायमीटर है, ये डायमीटर है, इसे क्या बोलेंगे, बोर बोलेंगे। और तो स्ट्रोक क्या है, जैसे ये इंजन सिलेंडर है, ये क्या है, इंजन सिलेंडर, ये इसका है टॉप डेड सेंटर, ये क्या है, बॉटम डेड सेंटर। अब इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन, यहाँ मानते हैं पिस्टन है, ये चलिए यहाँ पे एक पिस्टन है, टॉप डेड सेंटर ऑफ सिलेंडर टू बॉटम डेड सेंटर, मतलब टॉप डेड सेंटर से यहाँ से जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ एकदम आता है तो इसी डिस्टेंस को हम, इसी लीनियर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक। थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश किया गया है और देखते हैं कितना आप लोग समझते हैं उससे। स्ट्रोक बोर रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक L and diameter of bore of the cylinder is called bore stroke ratio, मतलब स्ट्रोक लेंथ डिवाइडेड बाय बोर डायमीटर, इससे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोक बोर रेशियो। तो रेशियो वेरीज बिटवीन 1 से 1.45। और अगर ट्रैक्टर इंजन की बात करें तो ये जो रेशियो है वो 1.25 हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रोक बोर रेशियो के बारे में कि ये इतना होता है। अब बोर स्ट्रोक रेशियो कितना होता है, मतलब बोर डिवाइडेड बाय स्ट्रोक लेंथ, ये कितना होता है, ये आप लोग नेट कहीं से देख के बताइए, कमेंट कीजिए कितना होता है। तो अब आ गए इंडिजिनस प्लाऊ पे, जिसे कंट्री प्लाऊ भी कहते हैं। इंडिजिनस प्लाऊ को कंट्री प्लाऊ भी कहते हैं। ये भी शेप फरो बनाता है। इंडिजिनस प्लाऊ जो है भी शेप का फरो बनाता है विथ 15 to 20 सेंटीमीटर टॉप, मतलब जो भी शेप बनाएगा उसमें जो उसका टॉप है, टॉप विथ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होगा और 12 से 15 सेंटीमीटर का डेप्थ होगा। इसका जो फील्ड कैपेसिटी है वो 0.4 हेक्टेयर पर डे ऑफ 8 आवर्स, मतलब अगर हम इंडिजिनस प्लाऊ से 8 घंटा काम करते हैं तो हम डेली 0.4 हेक्टेयर को कवर कर पाएंगे। अब देख लेते हैं ये भी से फरो, कैसे फरो की बात किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये है भी से फरो और इसका जो टॉप विथ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर ये है, और इसका जो डेप्थ की बात की गई है ये 12 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ है। ये भी सिर्फ हो गया, और ये टॉप विथ कितना है, 15 से 20 सेंटीमीटर, मतलब इसी तरीके से बनाता है। और ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, इसे याद रखिएगा, ये अभी न्यूमेरिकल में बताऊंगा इसके बारे में कि इसे क्यों याद करना है। यूपी कैडेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसको मैंने वहाँ पे बताया है, आंसर तो बता दिया है, लेकिन अभी किस तरीके से करना है वो नहीं बताया था, तो उसे भी बता दिया जाएगा। बोर प्लाऊ शेयर्स आर मेड ऑफ चिल्ड कास्ट आयरन और स्टील। इसके जो शेयर्स होते हैं वो चाइल्ड कास्ट आयरन या फिर स्टील से बने होते हैं। अब जो स्टील में है वो 0.7 to 0.8% कार्बन है, 0.5 to 0.8% मैंगनीज, बिसाइड्स अदर माइनर एलिमेंट, मतलब और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे माइनर एलिमेंट है। तो एमबी प्लाऊ जो है फॉर ट्रैक्टर पुल कैन वर्क इन पर डे। ट्रैक्टर पुल वाला अगर एमबी मोल्डर प्लाऊ है तो वो दिन में 1.5 से 2 हेक्टेयर काम हो सकता है इससे। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, एमबी प्लाऊ फॉर ट्रैक्टर पुल कैन वर्क इन पर डे, 2 बॉटम वाला है तो कितना होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए नीचे। अब आते हैं डिस्क हैरो पे। डिस्क हैरो है कॉन्केव डिस्क ऑफ साइज वेरिंग फ्रॉम 35 to 70 सेंटीमीटर डायमीटर। जो डिस्क हैरो होता है उनके अंदर कॉन्केव डिस्क होता है। कॉन्केव डिस्क मतलब किस तरीके से, ये
इस तरीके का डिस्क होता है, इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव डिस्क। आप लोग देखे होंगे जो डिस्क वाला होता है, खेत में फील्ड में यूज करते हैं तो देखे ही होंगे। द स्पेसिंग बिटवीन द डिशेस ऑन द गैंग बोल्ट रेंजेस फ्रॉम 15 to 25 centimeter for light duty and 25 to 30 centimeter for heavy duty harrows। मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। अगर हम समझ लें कि ये गैंग बोल्ट है, ये क्या है, गैंग बोल्ट है, और यहाँ पे डिस्क लगे हुए हैं, कॉनकेव डिस्क इस तरीके का। तो अगर ये लाइट ड्यूटी वाला हैरो है तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 15 से 25 सेंटीमीटर होगा, और वही हैवी ड्यूटी है तो यही वाला डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर होगा। इसका फील्ड एफिशिएंसी कितना है, 70%, और ड्राफ्ट कितना है, 400 न्यूटन। लेबर रिक्वायरमेंट 8 मैन हावर पर हेक्टेयर। स्पाइक टूथ हैरो क्या है, इट यूजली ऑपरेटेड एट शैलो डेप्थ ऑफ अप टू 5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो स्पाइक टूथ हैरो है वो केवल 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक ही ऑपरेट हो सकता है। शैलो डेप्थ मतलब एकदम ऊपर। अब स्प्रिंग टूथ हैरो पे आते हैं। इट वर्क अप टू ए डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन द फील्ड। स्प्रिंग टूथ हैरो क्या है, 15 सेंटीमीटर तक काम कर देता है। एडॉप्टेड फॉर यूज इन रफ एंड स्टोनी ग्राउंड। रफ और स्टोनी ग्राउंड में मतलब जहाँ पे थोड़ा मिट्टी जो है वो काफ़ी रफ होगी, स्टोन्स होंगे, थोड़ा अच्छा नहीं होगा वहाँ पे, और ग्रास बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पे स्प्रिंग टूथ हैरो किया जाता है। इसलिए इसको हम क्वैक ग्रास या बरमूडा ग्रास इरेडिकेटर कहते हैं। अब स्क्रैपर के बारे में क्या है, फील्ड कैपेसिटी इज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.15 क्यूबिक मीटर क्यूब। तो इसमें यही फील्ड कैपेसिटी याद करना है और कुछ ज़्यादा नहीं। एक्मे हैरो क्या है, आल्सो नोन एज ब्लेड हैरो। एक्मे हैरो को ब्लेड हैरो भी कहते हैं। ये कर्व नाइफ टूथ है हैरो, पल्वेराइजर का काम करता है। फिर आते हैं पटेला में। पटेला क्या है, वुडन प्लैंक यूज्ड फॉर स्मूथनिंग द सॉयल एंड क्रशिंग द वीड्स। पटेला क्या है, एक वुडन प्लैंक है जो कि सॉयल को स्मूथ करने का काम करता है और वीड्स को क्रश करने का। तो पटेला तो आप लोग देखे ही होंगे, नहीं देखे हैं तो भाई नेट पे देख लीजिए। पावर हैरो, ट्रैक्टर ड्रोन। फील्ड कैपेसिटी केवल याद करना है 1.5 हेक्टेयर पर डे। तो ज़्यादातर 1.5 हेक्टेयर पर डे ही फील्ड कैपेसिटी सबका है, तो तुक्का लगाने के लिए थोड़ा सही रहेगा, लेकिन ना ही लगाएं तुक्का तो ज़्यादा अच्छा है। पोटैटो प्लांटर, ऑटोमेटिक सीड ड्रॉपिंग है। ऑटोमेटिक सीड ड्रॉपिंग मतलब इसमें किसी को सीड को ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, इसमें अपने आप सीड ड्रॉप होता रहेगा। इट कैन प्लांट इन 2 to 4 रोज, मतलब एक साथ ये 2 से 4 रो में प्लांटिंग कर सकता है। कैपेसिटी कितना है, 6,000 to 14,000 पोटैटोज पर हावर। मैनुअल राइस प्लांटर, रो टू रो स्पेसिंग कितना है, 200 मिलीमीटर, कवर 0.25 हेक्टेयर पर डे। यही फील्ड कैपेसिटी याद करना है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन, विच टीलेज इम्प्लीमेंट रिक्वायर्स मिनिमम ड्राफ्ट पर यूनिट विथ। मतलब कौन सा ऐसा टीलेज इम्प्लीमेंट है जो कि यूनिट विथ पे मिनिमम ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो इसका आंसर है प्लांटर, इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में उसे कई बार पूछा गया है। इम्प्लीमेंट्स फॉर इंटरकल्चरल ऑपरेशन। इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब क्या है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब है जब हमारा जो क्रॉप्स है वो लगभग 1-2 महीना 3 महीना का हो जाता है, तो जो उसमें हम वीड्स को निकालने के लिए सब कुछ करते हैं या फिर सॉइल को थोड़ा
तोड़ने के लिए करते हैं, ब्रेक करने के लिए, उसे हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन कहते हैं। तो हैंड हो, हैंड क्या है, मतलब हैंड से डेप्थ 2 से 3 सेंटीमीटर, देयर बाई वीड्स आर कट एंड सॉयल इज स्टेयर्ड। कवरेज कितना है इसका, 5 to 7 सेंट्स पर डे। इसको केवल याद ही करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस याद कर लीजिए इसके फील्ड कैपेसिटी को। स्टार टाइप वीडर सुटेबल फॉर वीडिंग इन ड्राई लैंड्स, कवरेज कितना है, 0.05 हेक्टेयर पर डे। ये याद रखिए, वीडिंग इन ड्राई लैंड, और ये 0.05 हेक्टेयर पर डे। वही पेग टाइप वीडर में भी है, वीडिंग इन ड्राई लैंड, ड्राई लैंड मतलब सूखे क्षेत्र में, और ये फील्ड कैपेसिटी कितना है, 0.05 हेक्टेयर पर डे, इसका भी वही है। व्हील हो क्या है, इसमें व्हील से लगे होंगे, व्हील हो में व्हील से लगे होंगे। टूल फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चरल इन रो क्रॉप्स, इसमें यह है कि पूछ देगा कि रो क्रॉप्स में किससे हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं, तो व्हील हो से हम रो क्रॉप्स में इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं। इसका भी कवरेज कितना है, 0.05 हेक्टेयर पर डे। ये जूनियर हो के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, कवरेज कितना है इसका, 1.5 हेक्टेयर पर डे। इंजन ऑपरेटेड वीडर, मतलब अब जो अभी क्या था वो सब हैंड से होते थे, अब क्या है इंजन ऑपरेटेड वीडर है, मतलब कुछ इंजन से। इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 HP इंजन, जो कि 3 HP इंजन से चलेगा। पेट्रोल स्टार्ट केरोसिन रन, मतलब पेट्रोल या फिर केरोसिन से। फील्ड कैपेसिटी कितना है, 0.75 से 1 हेक्टेयर पर डे। डेप्थ ऑफ कट 8 से 12 सेंटीमीटर। टाइप्स ऑफ स्प्रेयर्स, तो 3 टाइप्स के स्प्रेयर्स पाए जाते हैं। हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर, मतलब जो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर है वो मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 400 लीटर से ज़्यादा छिड़काव कर देता है। लो वॉल्यूम स्प्रेयर 5 to 400 लीटर पर हेक्टेयर, और अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर क्या है, लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर। अब एक क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, तो इसका आंसर होगा मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर। तो हैंड एटमाइजर क्या है, द पंप इज ऑपरेटेड टू बिल्ड प्रेशर इन द टैंक ऑफ 0.15 से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हैंड एटमाइजर से, एटमाइजर मतलब क्या होता है, एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में उसको चेंज कर देना। तो इसमें जो पंप इज ऑपरेटेड टू बिल्ड प्रेशर, पंप से जो हम प्रेशर को बिल्ड करते हैं टैंक में, कितना प्रेशर, 0.15 से 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एप्लीकेशन रेट कितना है, 45 to 100 लीटर पर हेक्टेयर। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर क्या है, दिस स्प्रेयर कंसिस्ट ऑफ ए टैंक ऑफ 10 to 12 लीटर कैपेसिटी, 10 से 12 लीटर का ये इसमें टैंक होता है। केमिकल टैंक इज फिल्ड 75 से 80% वॉल्यूम, पूरे टैंक को हम 75 से 80% वॉल्यूम तक फुल कर देते हैं। पंप इज ऑपरेटेड टू पंप एयर इनटू द टैंक टू बिल्ड प्रेशर अप टू 2 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसके पंप से क्या करते हैं हम, इसके पंप से हम टैंक के अंदर एयर को भरते हैं, जिससे कि अंदर का जो प्रेशर है वो 2 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर एप्लीकेशन रेट कितना है इसका, 45 to 100 लीटर पर हेक्टेयर। नैपसैक स्प्रेयर, हैंड ऑपरेटेड, हाथ से चलाने वाला। इट हैज़ फ्लैट और बीन शेप टैंक अप 10 to 15 लीटर कैपेसिटी। इसके अंदर फ्लैट या फिर बीन शेप का टैंक होता है, 10 से 12 लीटर कैपेसिटी। प्रेशर डेवलप इन दिस स्प्रेयर वेरीज फ्रॉम 3 to 12। जो प्रेशर इसके अंदर टैंक के अंदर बनता है वो कितना है, 3 से 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एप्लीकेशन रेट कितना है, 500 लीटर पर हेक्टेयर। कवरेज है 0.5 to 1 हेक्टेयर पर डे। फिर आते हैं रॉकर स्प्रेयर।
पंप बिल्ड्स वे प्रेशर अप टू 14 to 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यही प्रेशर याद करना है इसमें भी। इलेक्ट्रिक मोटर एंड कैन डिलीवर द आउटपुट ऑफ द स्प्रेयर इज 70 से 90 लीटर पर आवर। इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है तो भाई इसमें ज़्यादा होगा। और नैपसैक किससे था? हैंड ऑपरेटेड विथ वन कवरेज इज अबाउट 1.5 हेक्टेयर पर डे। हार्वेस्टिंग टूल कौन कौन से हैं? सिकल है, मोवर है, शू है, लेजर प्लेट है, वेयरिंग प्लेट है, नाइफ है। ये सब हार्वेस्टिंग टूल्स हैं। कंबाइनर क्या है? इट इज़ ए मशीन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रीपर, थ्रेशर एंड विनोवर। मतलब ये तीनों काम करता है। रीपर का भी काम करेगा, थ्रेशिंग का भी काम करेगा और विनोइंग का भी काम करेगा। तो ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी कैटेट में पूछा गया था कि जो व्हीट क्रॉप है उसको मोस्टली किससे थ्रेशिंग की जाती है? तो वो है कंबाइनर से। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने चाहिए इंजीनियरिंग में। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर: द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। 1915 to 1919 में क्या हुआ था? पावर टेक ऑफ वाज इंट्रोड्यूस्ड। 1936 to 37 में डीजल इंजन वाज यूज्ड इन ट्रैक्टर। मतलब ट्रैक्टर में डीजल इंजन को यूज़ किए थे। एंड न्यूमेटिक टायर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। गुड्स अर्थ, मतलब गुड्स अर्थ जो कंपनी थी वो न्यूमेटिक टायर्स यूज किए थे। फिर 1960 to 1961 में ज़्यादातर ये 1961 में क्या हुआ था? ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया। अब टाइप्स ऑफ चेन यूज्ड इन सर्वेइंग है आसान, लेकिन इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है एग्जाम में। डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चेन, मतलब चेन के लेंथ के बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है। तो पहले देख लेते हैं मैट्रिक चेन के बारे में। मैट्रिक चेन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। मैट्रिक चेन को इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज 20 मीटर चेन, मतलब सबसे ज़्यादा हम 20 मीटर चेन वाले को, मैट्रिक चेन को यूज़ करते हैं। टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 2 मीटर ऑफ द चेन फॉर क्विक रीडिंग। जो टैलीज होते हैं वो 2-2 मीटर पे प्रोवाइडेड होते हैं जिससे कि हमें क्विक रीडिंग मिले। क्विक रीडिंग कैसे मिले देखिए, जैसे ये 20 मीटर का चेन है और हमें किसी चीज़ को नापना है तो कितने मीटर पे? 2 मीटर पे। 2 मीटर पे यहाँ पे टैली होगा, 2 मीटर पे यहाँ, 2 मीटर यहाँ, ऐसे ऐसे टैलीज होते हैं। तो ये किस तरह से आसानी होगा इससे टैलीज की वजह से? देखिए यहाँ से अगर हमने किसी चीज़ को नापना शुरू किया और ये यहाँ तक आया, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ तक। तो अब हमें फिर से पूरा देखना नहीं पड़ेगा, हमें देखना नहीं होगा कि कितना टोटल है ये लेंथ मैट्रिक चेन का। हमें केवल देखना है ये जो टैलीज हैं, 1 2 3 टैलीज हैं और प्रत्येक 2 मीटर पे ये सब हैं। तो मतलब कितना टोटल हुआ? 1 2 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 6 मीटर। और फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है, तो इसी तरीके से इसमें आसानी होती है। एवरी लिंक ऑफ दिस टाइप ऑफ चेन इज 0.2 मीटर। तो इसका जो प्रत्येक लिंक है वो 0.2 मीटर का होता है। इसे भी देख लीजिए। The total length of chain is marked on the brass handle at the end। जो इसका टोटल लेंथ है वो इसके एंड में, मैट्रिक चेन के एंड में एक ब्रास हैंडल होता है, वहाँ पे मार्क होता है। गंटर्स चेन, आपको यहाँ अगर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप गूगल पर देख लीजिएगा। गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन। गंटर चेन कम इन स्टैंडर्ड 66 फीट। गंटर चेन कितना है? 66 फीट का है। दिस चेन कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स। वही बात, इसमें 100 लिंक्स होते हैं। तो एक लिंक कितना का आएगा? 0.66 फीट का। मतलब
कि अगर 66 फीट का है, इसमें 100 ऐसे लिंक्स हों तो प्रत्येक एक लिंक कितने का आएगा? 0.66 फीट का। और वो कैसे निकालेंगे? 66 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 0.66 फीट। अब यहाँ पे थोड़ा देखा जाए, अगर हम 10 स्क्वायर गंटर चेन लेंगे तो वो 1 एकड़ के बराबर होगा। अगर हम 10 गंटर चेन लेते हैं तो वो 1 फरलॉन्ग के बराबर होगा। ये फरलॉन्ग कोई यूनिट है। 80 गंटर चेन लेंगे तो वो 1 मील के बराबर होगा। अब आते हैं इंजीनियर्स चेन पे। दिस चेन कम्स इन 100 फीट लेंथ, 100 फीट का होता है ये। इट्स कंसिस्ट ऑफ 100 लिंक्स। तो ये अगर 100 फीट का है तो इसके अंदर 100 लिंक होते हैं। तो ईच लिंक बिंग 1 फीट इन लेंथ। ये 1 फीट यहाँ पे छूट गया है। और कैसे होगा ये तो समझ रहे हैं। 100 फीट को 100 लिंक से डिवाइड कर देंगे तो 1 फीट आ जाएगा। एट एवरी 10 लिंक्स ए ब्रास रिंग और टैग्स आर प्रोवाइडेड फॉर इंडिकेशन ऑफ 10 लिंक्स। मतलब प्रत्येक 10 लिंक पे एक ब्रास रिंग होता है जिससे कि 10 लिंक का इंडिकेशन मिलता है हमें। मतलब समझ गए हैं? रिवेन्यू चेन, इसका स्टैंडर्ड साइज कितना है? 33 फीट है। द नंबर ऑफ लिंक्स कितना है? 16 है। ईच लिंक बिंग 2 फीट, वही डिवाइड करने के बाद आएगा। इसको हम दिस चेन कॉमनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। तो एक कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है? कैडेस्ट्रल सर्वे ये जैसे कोई फील्ड है, उसके बाउंड्रीज़ को नापने के लिए इसे रिवेन्यू चेन को यूज़ किया जाता है और इसे ही कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। मतलब इसे जो फील्ड है, मतलब जो लैंड है, उसका जो ओनर है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। मतलब उसके पास कितना लैंड है, कितना ज़मीन है, उसकी पूरी उसमें डिटेल्स होती हैं कैडेस्ट्रल सर्वे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। लास्ट में वही, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।